2018 की बात है। श्रीदेवी दुबई में थी। तारीख था फरवरी 24 फरवरी था 2018। उस दिन अचानक से खबर आती है कि श्रीदेवी की मौत हो गई है। 2018 की बात है। श्रीदेवी दुबई में थी और वो तारीख था फरवरी 24 फरवरी था 2018। उस दिन अचानक से खबर आती है कि श्रीदेवी की मौत हो गई है, जब वो दुबई में अपने होटल के कमरे में थी। और इस मौत ने पूरे भारत को चौंका दिया था। श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो सबकी चहेती थी। अब पहले तो कौन नहीं जानता था उन्हें। आज के दिनों में भी जो यूथ है वो भी काफ़ी जानते हैं कि श्रीदेवी कौन है, और पुराने समय के जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं। तो श्रीदेवी के मौत को लेकर भी काफ़ी बवाल उठने लगा कि वो अपने मतलब होटल के कमरे के जो बाथरूम है, उसके बाथटब में डूब के कैसे मर सकती है? ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल, कोई ना कोई साजिश रही होगी। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि श्रीदेवी जो अपने पति के साथ होटल में थी, वो अचानक से मर गई और उनके पति को कुछ पता भी नहीं चला, जो उनके साथ ही होटल में ही थे। काफ़ी इसमें बवाल इस मुद्दे पे भी बवाल उठा, बहुत तरह की बातें होने लगी, शराब से लेकर जो पति-पत्नी के रिश्ते थे, श्रीदेवी और बोनी कपूर के, उस पे भी सवाल उठने लगे। शुरुआत में तो ये निकल कर आया था इसमें कि जब वो वॉशरूम में थी तब उनको कार्डियक अरेस्ट आया था शायद, उस समय ही वो डूब के बाथटब में मर गई। हालाँकि इस पे जो श्रीदेवी का जो ये केस था, इस पे दुबई में वो हुआ था, तो दुबई के पुलिस भी वहाँ पे जाँच कर रही थी। दुबई में फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आया, उससे ये साबित हुआ कि वो बाथटब में डूबने से मरी है। इसके बाद कंस्पिरेसी ये चलने लगा कि वो डूबने से अगर मरी, तो बोनी कपूर ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? खुद ही वो क्यों सारा चीज़ जो है हैंडल करने लगे? काफ़ी बात इस पे बनने लगी। बोनी कपूर के एक तरह से आप समझे कि सस्पेक्ट के रूप में देखे जाने लगा था। खूब गॉसिप्स, खूब बातचीत होने लगी कि श्रीदेवी के मौत के पीछे बोनी कपूर ही है। हालाँकि इस बात को वो नकारते रहे हैं, काफ़ी समय अब जाकर बोनी कपूर ने भी इन सभी चीज़ों पर बोला, बहुत टाइम तक तो वो भी कुछ नहीं बोले। वो बोले कि श्रीदेवी को डाइट की भी आदत थी, वो क्रॉसफिट डाइट किया करती थी, नमक बहुत कम खाती थी। इस वजह से वो कई बार बेहोश हो जाया करती थी, ऐसे बातें भी निकल कर सामने आए। अपने चैनल पर मैंने कई कहानियों में ये चीज़ बताया भी है। तो ये सब बातें जब निकल कर सामने आने लगी, तो फिर इस पे अलग बातचीत शुरू हुई। हालाँकि शुरुआत में तो एक तरह से सस्पेक्ट के रूप में ही बोनी कपूर को देखा जा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे ये मामला जो है ना, ये भी शांत होने लगा, और जो इस केस में कहें तो आउटकम निकल कर आया, वो यही था कि ये एक एक्सीडेंटल ना ड्राइंग था। जो श्रीदेवी हैं, उनकी मौत जो दुबई में हुई, वो बाथटब में डूब के हुई, तो हो सकता है कि उस वक़्त वो बेहोश हो गई हो, बाथटब में गिर गई, इस वजह से डूबने से उनकी मौत हो गई। और यही इस पे एक अंतिम जो एक डिबेट है खत्म हुआ, वो यही कि श्रीदेवी की मौत की वजह यही रही होगी, और कोई बात नहीं है। हालाँकि गॉसिप तो खूब चलते रहे कि कोई न कोई एक कहानी ये भी निकली थी कि इंटरनेट पे ही ये फैला था, सोशल मीडिया इन सभी चीज़ों पे, कि श्रीदेवी का कोई इंश्योरेंस है, जिसमें अगर वो दुबई में ही उनकी डेथ होती है, तो उस इंश्योरेंस का बड़ा अमाउंट मिलेगा और वो बोनी कपूर को ही मिलेगा। ये कहानी भी चलने लगा कि इस वजह से ही शायद बोनी कपूर इस मौत के पीछे होगा, श्रीदेवी के मौत के पीछे होगा, ये कहानी भी खूब चली। हालाँकि इन सभी चीज़ों का कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया, ये मौत भी दुबई में ही हुआ था श्रीदेवी का। तो उसके बाद वहाँ का जो रिपोर्ट आया, वहीं तक ये बात सीमित रही, और उसमें यही था कि ये एक एक्सीडेंटल जो है ना, डूबने का मामला है, हो सकता है वो डूब गई हो। हालाँकि इस पे काफ़ी सारे लोग, जब बोनी कपूर ने बताया कि वो डाइट किया करती थी, नमक बहुत कम खाती थी, बेहोश हो जाया करती थी, तो कई एक्टर भी निकल कर सामने आया, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि कभी-कभार सेट पे भी श्रीदेवी ऐसे बेहोश हो जाया करती थी। अब देखिए, ये सब बताने के पीछे ये मतलब नहीं है कि मैं पुरानी कहानी ही आपको बताऊँ। इन सभी चीज़ों को बताने के पीछे मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप समझिए कि किस तरह से केस में जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो मेन कॉज़ है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन जब गॉसिप्स होने लगता है, शुरू हो जाता है, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बात कुछ और बनने लगती है, और जो जाँच का एक तरह से आप समझे फ़ोकस है, वो भी डाइवर्ट होता है। इस वजह से असली वजह कई बार सामने नहीं आ पाता है। कुछ ऐसा ही अब कहें तो कंट्रोवर्शियल एक और एक्ट्रेस थी, दिव्या भारती की। और ये कहानी करते वक़्त मुझे पर्सनली भी काफ़ी लगा कि ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी ना, दिव्या भारती,
कि जो बहुत ही कम समय में ऐसा सक्सेस उन्होंने पाया था कि बड़ी-बड़े स्टार्स जो थे ना, वो भी उनसे मतलब एक तरह से कहें तो खौफ खाने लगते हैं, कहीं ये मेरा मार्केट ना खा जाए। ऐसा इनका एक तरह से कहें कि बॉलीवुड की दुनिया में रसूख हो गया था। ऐसी एक अपने टाइम की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस थी ये। इनके पास प्रोजेक्ट्स थे और जब इनकी मौत हुई ना, आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी उम्र जो है ना, मुझसे भी 2-3 साल छोटी ही थी वो, सिर्फ़ 19 साल की थी वो, जब उनकी मौत हुई। उनकी मौत भी कहें तो एक तरह से वो नहीं था, वो 5वें फ्लोर से अपने बालकनी से गिर के नीचे वो गिर गईं अपने अपार्टमेंट के जो बाहर के एरिया था बालकनी का और उनकी मौत हो गई। हालाँकि इनके मौत के पीछे कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत है। कि मैंने अपनी कहानी में बताया है कि उस दिन वो रात में ना पार्टी कर रही थी, छोटी-सी पार्टी कर रही थी। उन्होंने नया फ्लैट भी लिया था, उसकी भी खुशी थी उन्हें और साथ ही साथ उनकी डिज़ाइनर जो थी, वो भी आई हुई थी वहाँ पे अपने पति के साथ। वो सभी बैठ के हॉल में शराब पी रहे थे और उस दिन कहते हैं दिव्या भारती ने बहुत ज़्यादा शराब पी थी और शराब पीने के बाद उस दिन उनके घर में कौन-कौन था? उनकी डिज़ाइनर थी और उनके पति थे, खुद दिव्या भारती थी और उनकी एक कुक थी। तो ये सभी लोग थे और दिव्या भारती कहते हैं अपने अंतिम समय में, मौत से कुछ देर पहले वो बालकनी में बैठी हुई थी। बालकनी में पीठ बाहर की तरफ करके और अंदर की तरफ देखते हुए बैठी थी। शराब वो पी रही थी और उनके सामने उनकी कुक थी जिनसे वो बात कर रही थी, बचपन से ही वो उनके साथ रहती थी। और उसके बाद कहते हैं कि अचानक से वो जब उतरने की कोशिश करती हैं, तो हाथ उनका फिसलता है और वो पीछे की तरफ गिरती है। और इस पूरे मौत के पीछे जो एक और बात थी कि हर रोज़ उनके उस 5वीं फ्लोर के बालकनी के नीचे ना एक कार खड़ी होती थी। उस दिन ही वो कार वहाँ नहीं लगी थी और वो डायरेक्ट नीचे कंक्रीट के रोड से टकराती है। उसके बाद उनको अस्पताल भी ले जाया जाता है, हालाँकि उनकी जान नहीं बच पाती है। और इन सभी चीज़ों को लेकर कंस्पिरेसी थ्योरी आप समझिए 93 की बात है ये। उस समय भी काफ़ी मीडिया ट्रायल हुआ था और इनके जो हस्बैंड थे साजिद नाडियावाला, उनके ऊपर ये आरोप आया कि उनके साथ जो रिश्ते हैं, वो अच्छे नहीं चल रहे थे। इस वजह से कहीं न कहीं वही उनके मौत के पीछे हैं।